हेलो गाइस, आई एम कैलाश सर। आज हम बात करने वाले एक टॉपिक है क्लास 10 का रीआइडिंग। कि रीआइडिंग होता क्या है, हम उनको कैसे करेंगे। ये एक क्लास 10 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रीआइडिंग। देख लेते हैं रीआइडिंग है और इसके अंडर किसके अंडर आता है, ये सेंटेंस के अंदर आता है। पहले हम समझेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। पहले हम समझ लेते हैं कि सेंटेंस होता क्या है और सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं। सेंटेंस होता क्या है और सेंटेंस के पार्ट क्या होते हैं, पहले हम समझ लेते हैं। सेंटेंस ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words which makes a complete sense, is called sentence। सेंटेंस वो होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड। हम कहते हैं कि सेंटेंस वो होता है शब्दों का ऐसा समूह, एक ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जो एक पूर्ण अर्थ दे उसे सेंटेंस कहते हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। बात करें, सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है सब्जेक्ट, पहला पार्ट सब्जेक्ट होता है और दूसरा पार्ट प्रेडिकेट होता है। रीआइडिंग पढ़ने से पहले हम ये जान ले कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस के पार्ट क्या होते हैं। नहीं तो हमको क्या मालूम होगा कि रीआइडिंग क्या है, रीआइडिंग को हम करेंगे कैसे। तो इसीलिए हम पहले बता रहे हैं कि सेंटेंस के पार्ट क्या होते हैं। सेंटेंस के पार्ट 2 होते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं उद्देश्य और प्रेडिकेट को हिंदी में कहते हैं विधेय। अब बात करते हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन होता है और सेंटेंस में प्रेडिकेट कौन होता है। बात करते हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन होता है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के पहले वाला भाग, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के पहले वाला भाग, उससे पहले का जो भाग होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। और हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से जितना भाग बचता है बाद का भाग जो होता है वो क्या कहलाता है, वो प्रेडिकेट कहलाता है। किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के पहले का भाग सब्जेक्ट कहलाता है और किसी सेंटेंस में प्रेडिकेट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बाद का भाग प्रेडिकेट कहलाता है। ये हम प्रेडिकेट को हेल्पिंग वर्ब से ही लिखते हैं। समझ लेते हैं एक वाक्य देकर कि क्या होगा, देख लेते हैं कि कैसे होगा। बात करें, जैसे हमने लिखा ए यंग बॉय इज सिटिंग ऑन द टेबल। ए यंग बॉय एक नवयुवक, इज है सिटिंग बैठा हुआ ऑन द टेबल मेज में। एक नवयुवक मेज में बैठा हुआ है। तो यहां से लगाकर यहां तक, हेल्पिंग वर्ब से लगाकर अंत तक ये क्या हुआ, ये प्रेडिकेट हुआ। क्या हुआ, ये प्रेडिकेट हुआ। और हेल्पिंग वर्ब से पहले वाला भाग क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ, सब्जेक्ट। यही हम आपको बताना चाहते थे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद का भाग प्रेडिकेट और हेल्पिंग वर्ब से पहले का भाग जो होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है।
अब हम देखेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के भाग कितने होते हैं, कि प्रेडिकेट में क्या क्या आता है और सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, देख लेते हैं। बात करें सेंटेंस, पहले हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे देख लेते हैं सब्जेक्ट, एक साथ देखेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के भाग। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के भाग एक साथ देखेंगे। सब्जेक्ट के भाग तीन होते हैं, मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं सब्जेक्ट के। पहला भाग क्वालिफायर होता है, दूसरा भाग हेडवर्ड होता है, और तीसरा भाग एडजेक्टिवल फ्राज होता है। सब्जेक्ट के तीन मुख्य भाग होते हैं, क्वालिफायर, हेडवर्ब और एडजेक्टिवल फ्राज। जो होता है, जो किसी का नाम हो या नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसे ही हेडवर्ब कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, हेडवर्ड। क्या कहते हैं, हेडवर्ड कहते हैं। या कोई नाउन हो या प्रोनाउन हो, सब्जेक्ट का कार्य करे, वही हेडवर्ड कहलाता है। अब बात करें प्रेडिकेट के कितने भाग होते हैं। प्रेडिकेट के भाग, प्रेडिकेट का पहला भाग होता है वर्ब, दूसरा भाग होता है ऑब्जेक्ट, और तीसरा भाग होता है कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। अब हम बात करें कि क्वालिफायर के दो भाग होते हैं। क्वालिफायर के दो भाग होते हैं, पहला होता है डिटरमिनर और दूसरा होता है एडजेक्टिव। दूसरा होता है एडजेक्टिव। क्वालिफायर के दो भाग होते हैं, डिटरमाइनर और एडजेक्टिव। अब इधर बात कर लेते हैं प्रेडिकेट में। प्रेडिकेट के दो भाग होते हैं, पहला होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब। क्या होता है प्रेडिकेट में, जो वर्ब होती है, वर्ब की दो पार्ट होते हैं, वर्ब मतलब दो भाग होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब ऑब्जेक्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट के भी टू पार्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट के भी टू पार्ट्स होते हैं, पहला होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी दो टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और कंप्लीमेंट, बता दें कंप्लीमेंट में हम लोग अपने वाक्य का जो सेंटेंस का अदर शब्द होता है उसको रखते हैं। इसमें हम बात कर लेते हैं नाउन फ्राज। नाउन फ्राज होता है, एडजेक्टिव फ्राज होता है, सॉरी एडजेक्टिवल या एडजेक्टिव फ्राज होता है, या एडवर्ब फ्राज होता है। कौन कौन से, नाउन फ्राज होता है, एडजेक्टिव फ्राज होता है और एडवर्ब फ्राज होता है। कंप्लीमेंट में हम रखते हैं। ये तो हुआ सेंटेंस के दो पार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के कितने भाग होते हैं वो देखते हैं, और सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं वो देखते हैं। अब इनको रियार्डिंग में कैसे यूज करेंगे उसको देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, कि जो रियार्डिंग है उनको हम करेंगे कैसे, देख लेते हैं। रियार्डिंग, पहले हम एक फार्मूला याद करेंगे, फार्मूला याद रखेंगे कि रियार्डिंग करने का फार्मूला क्या होता है। रियार्डिंग करने का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। अगर हमारे वाक्य में क्वालिफायर है तो हम पहले क्वालिफायर लिखेंगे, फिर उसके बाद हेडवर्ड लिखेंगे। हेडवर्ड के बाद हम अगर एडजेक्टिवल फ्राज है तो एडजेक्टिवल फ्राज लिखेंगे, और एडजेक्टिवल फ्राज के बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद कंप्लीमेंट। हमने बताया कंप्लीमेंट में
क्या क्या हो सकता है? नाउन फ्राज हो सकती है, एडजेक्टिव फ्राज हो सकती है, और क्या एडवर्ब फ्राज हो सकती है। ये हमारा फार्मूला होता है रियार्डिंग करने का। अभी देखते हैं हम एग्जाम्पल के माध्यम से कि उनको करते कैसे हैं। देख लो, जैसे एक हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, मॉर्निंग इज गुड वॉक फॉर हेल्थ। एक वाक लिखा है, क्या? मॉर्निंग इज गुड वॉक फॉर हेल्थ। अब हम इसकी हिंदी लिखें, सुबह इज है, गुड अच्छा, वॉक टहलना, फॉर के लिए, हेल्थ स्वस्थ। अब ये हम तो नहीं बोलेंगे सुबह है अच्छा टहलने के लिए स्वस्थ, ये तो कभी नहीं बोलेंगे। अगर ये बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। अगर हम ये बोलेंगे कि सुबह है अच्छा टहलना के लिए स्वस्थ, तो ये वाक्य का लॉजिक क्या हुआ, इसका भाव कहां से निकला? अ सेंटेंस होता क्या है? ए वर्ड ऑफ ग्रुप विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, जो मिलकर एक संपूर्ण क्या, एक पूर्ण अर्थ निकाले, उसे ही तो सेंटेंस कहते हैं, उसे ही तो रियार्डिंग कहते हैं। लेकिन ये अर्थ कहां निकाल रहा, इसको करेंगे कैसे? इसको करेंगे, पहले हम इसकी हिंदी सटीक करते हैं कि इसकी हिंदी क्या होगी। हिंदी सटीक करते हैं कि सुबह टहलना, सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो पहले हम सुबह टहलना क्या हो गया हमारा, ये सब्जेक्ट हो गया, फिर है हेल्पिंग वर्ब हो गया, गुड एडजेक्टिव हो गया, स्वास्थ्य के लिए पहले हम के लिए लिखेंगे फिर स्वास्थ्य लिखेंगे। अब हम सब्जेक्ट को ऐसे चलते हैं, बाकी उधर से लास्ट से सीधा चलते हैं, देख लेते हैं। सुबह टहलना, सुबह टहलने की क्या होगी, मॉर्निंग वॉक। सुबह टहलना मॉर्निंग वॉक है, इज गुड मतलब अच्छा, गुड के लिए, फॉर स्वस्थ हेल्थ। अब हमारा वाक्य क्या, एक कंप्लीट सेंस, एक कंप्लीट भाव दे रहा है कि सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अब देख लो ये सही है कि ये सही है। अब देखो मॉर्निंग इज गुड वॉक फॉर हेल्थ, ये तो ऑलरेडी गलत है। इसको क्या हमको एक सेंस, एक कंप्लीट क्या लिखना था, कंप्लीट वर्डों को लिखना था, जो शब्दों का समूह था उसको एक कंप्लीट सेंस में लिखना था, तभी तो हमारा रियार्डिंग बनेगा कि मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि क्या होगा। दूसरा देखते हैं, जैसे देख लेते हैं, दूसरा देखते हैं, ऑन संडे प्ले, ऑन संडे प्ले, ऑन संडे प्ले हॉकी दे एवरी। क्या होगा, ऑन संडे प्ले हॉकी दे एवरी, ये क्या अर्थ दे रहा, ये तो कोई अर्थ ही नहीं दे रहा। ऑन क्या, ऑन संडे प्ले हॉकी दे एवरी, ये क्या होगा। अब ऑन पर होता है, संडे रविवार होता है, रविवार होता है, प्ले खेलना, प्ले हम यहां पर क्या लगा देंगे, वाक्य देखेंगे कौन से टेंस का होता है, वो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कोई है नहीं, मेन वर्ब है, तो इसको क्या लिखते हैं, खेलता या खेलते। ठीक, हॉकी, हॉकी को हॉकी ही लिखते हैं, हॉकी। ठीक, दे माने वे, दे माने क्या होता, वे, एवरी माने प्रत्येक। अब इसका सेंस क्या हुआ, पर रविवार खेलते हॉकी वे प्रत्येक, ये क्या हुआ, ये तो सेंस क्या है, सटीक दे ही नहीं रहा, ये केवल वर्डों का समूह है, लेकिन मेक ए कंप्लीट सेंस नहीं है। इनको हमको करना क्या है, मेक ए कंप्लीट सेंस करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं, वे
प्रत्येक रविवार को इसको हमको लिखते हैं आन को वे प्रत्येक रविवार को हॉकी खेलते हैं। क्या करते हैं? खेलते हैं। वे प्रत्येक रविवार को हॉकी खेलते हैं। अब इसको कैसे करेंगे? अब इसको हम राइट करते हैं। देखो, वे को सीधा चलते हैं, बाकी पीछे से खेलते हैं हॉकी को प्रत्येक रविवार। सीधा चलते हैं, सब्जेक्ट को सीधा चलेंगे, बाकी पीछे चलेंगे। देखो, दे हम देख लेते, दे खेलते हैं क्या? प्ले। क्या खेलते हैं? हॉकी। हमने दे की मीनिंग लिखी, फिर खेलते की लिखी, फिर हॉकी की लिखी, अब किसकी लिखें? को। ऑन। को मतलब ऑन। प्रत्येक, एवरी। रविवार, संडे। अब हमारा सेंस निकल रहा है, दे प्ले हॉकी ऑन एवरी संडे। वे प्रत्येक रविवार को क्रिकेट खेलते हैं। यह अब हमारा एक कंप्लीट सेंस एक कंप्लीट भाव निकल रहा है। और देख लेते हैं एग्जांपल कि कैसे करेंगे। अब हम तुमको डायरेक्ट करके दिखाते हैं और हिंदी नहीं लिखेंगे। अब देखते हैं कि कैसे करेंगे। द मॉर्निंग अर्ली गेट अप इट गुड इज इन। क्या? द मॉर्निंग अर्ली गेट अप इट गुड इज इन, ये सेंस है। अब हमको क्या करना है? और टू भी लगाते थे, इसको सीधा करना। अब हम सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? क्वालिफायर। क्वालिफायर कुछ है नहीं, क्या ढूंढेंगे? क्वालिफायर। हेड वर्ड क्या है हमारा? इज है, इट है, इट। फिर क्या ढूंढेंगे? हेल्पिंग वर्ब इज, इट इज, फिर गुड। इट इज गुड टू गेट अप, टू गेट अप अर्ली। इसका क्या होगा लॉजिक? इट इज गुड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा, इट इज गुड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये हमारा रियाइडिंग था और हमने इसको राइट करके लिखा है, इट इज गुड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसका मतलब है सुबह उठना। इट इज गुड, अच्छा होता है, टू गेट अप अर्ली, जल्दी उठना, इन द मॉर्निंग, सुबह में जल्दी उठना अच्छा होता है। इसी प्रकार हम रियाइडिंग को करते हैं। अब हम दूसरी क्लास में बात करेंगे कि इसके एग्जाम्पल और समझेंगे कि इनको कैसे हमारे टॉपिक में उपयोग है। धन्यवाद। उनको दो।